सभी फैमिली को नमस्कार। मैं सुबह आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में, जिस दिन आज हम करने वाले हैं लेग एंड शोल्डर की वर्कआउट। सो गाइस, आज है डे 13 हमारे ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज का। और हम, जैसा कि आप पिछले वीडियोस में बात किए थे, कि इस दिन मैं अपने वर्कआउट में कुछ चेंजेस करने वाला हूं। यानी कि मैं बताया था कि जो मंडे को मैं चेस्ट एंड ट्राइसेप्स की वर्कआउट करता हूं, इस दिन मैं कुछ और मसल को ट्रेन करूंगा। वजह वजह मैंने आपसे बताया था कि जिम में बहुत ही ज्यादा भीड़ होता है। इस दिन मैं अपने सेट्स के बीच में मुझे बहुत ही ज्यादा रेस्ट लेना पड़ता है, बिकॉज ऑफ मशीन इंगेजमेंट। मशीन बहुत ही ज्यादा इंगेज रहता है भीड़ होने के कारण, क्योंकि यूजुअली ज्यादातर लोग जो जिम आते हैं इस दिन वो अपना चेस्ट एंड ट्राइसेप्स ही करते हैं इस दिन। इस कारण से मैं सोचा कि क्यों ना इस दिन कुछ और मसल पार्ट को ट्रेन किया जाए, जिस दिन लेग और ताकि लेग एंड शोल्डर की मशीन जो है वो अवेलेबल हो। सो ये थी हमारी कारण। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्रिएटिन ग्लूकोज के साथ लिया, हमेशा की तरह वर्कआउट से आधे घंटे पहले, जिससे मुझे वर्कआउट करने में बहुत ही ज्यादा मदद मिल जाती है। अपना बेस्ट दे पाता हूँ, वजन ज्यादा लिफ्ट कर पाता हूँ। सो क्रिएटिन लेने के बाद मैं पहुंच गया जिम जाने के बाद देखा तो इस समय बहुत ही कम भीड़ थी, क्योंकि मैं 3 बजे ही पहुंच गया था, दोपहर के 3 बजे। सो इस टाइम लोग ज्यादा थे नहीं, जिम पूरा खाली था। इस कारण से मैं चला गया सबसे पहले छत पर, और छत पे जाकर आराम से चौड़ से एकदम वार्म अप किया। वार्म अप एकदम गर्दा मचा कर किया। वार्म अप करने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा था कि आज वर्कआउट में अपना बेस्ट देना है। क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी नहीं, इसलिए सबसे पहले मैंने अपना वार्म अप, फुल बॉडी वार्म अप करना स्टार्ट किया। अब फुल बॉडी वार्म अप या वार्म अप करना कितना जरूरी है, ये आपको मैंने बता रखा हूं पहले ही। क्योंकि अगर आप वार्म अप नहीं करते हैं तो इंजरी होगी, और इंजरी हो जाएगी तो आप अपना कंसिस्टेंसी ब्रेक कर दोगे। इसलिए वार्म अप करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वार्म अप में मैं लेग को आज ज्यादा प्रीफर करूंगा, और शोल्डर को खास करके, क्योंकि इस चीज की मैं आज ट्रेनिंग करने वाला हूँ। इस चीज को मैं आज ट्रेन करने वाला हूँ, इस मसल्स पार्ट को, लेग और शोल्डर को। इसलिए सबसे पहले मैंने लेग को अच्छे से वार्म अप करा, उसके बाद शोल्डर को अच्छे से वार्म अप करने के बाद हम चले गए हैं सबसे पहले लेग वर्कआउट करने। उसके बाद हम करेंगे शोल्डर वर्कआउट। तो लेग वर्कआउट में सबसे पहले मैंने बॉडी वेट से स्क्वाट करा 30 रेप्स करने के बाद। अब बारी थी वेट से स्क्वाट करने की। सो वेट में आज मैं चार लेवल पे मैं स्क्वाट करूंगा। सबसे पहले मैंने जो फर्स्ट सेट थी मेरी, वो वार्म अप सेट थी। वार्म अप सेट में मैंने 20 kg वेट के साथ और 20 kg रॉड, यानी कि 40 kg के साथ मैंने 12 रेप्स किया। इसके बाद जो मेरी जो सेट्स होगी वो मेन होगी, यानी कि 3 सेट मैं ऐसा चूज करूंगा, ऐसा वेट चूज करूंगा जिसमें मैं 10 से 12 रेप्स आसानी से निकल पाऊं। आसानी से नहीं, यानी कि फेलुअर तक एकदम, मतलब लास्ट सेट करते करते मुझे पूरा फटीग फील हो, मुझे ऐसा लगे कि मैं अब छोड़ दूं, इतना वेट मुझे सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये जब हो जाती है, तब मैं नेक्स्ट डे जब मैं लेग को ट्रेन करूंगा, तब मैं अपना वेट बढ़ाऊंगा। तो सबसे सिंपल सा एक रीजन है गाइज, सिंपल सा एक फंडा है। आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड अगर आप अपना चेक करना चाहते हैं, तो आप ऐसा वेट सिलेक्ट करें जिसमें आप 10 से 12 रेप्स, इजिली नहीं कहूंगा, लेकिन मतलब 10 से 12 रेप्स करते करते आपको एकदम फटीग फील होना स्टार्ट हो जाए, ऐसा वेट चूज करना है। सो मैंने 20 kg का प्लेट एक साइड और 20 kg एक साइड, यानी कि 40 kg रॉ और 20 kg बारवेल भी मिला दिया जाए, तो टोटल 60 kg से मैंने स्क्वाट करने का डिसीजन लिया। फर्स्ट सेट में 10 से 12 रेप्स मैंने निकाल लिया, जो कि बहुत ही आसान था। दूसरे सेट में भी 10 से 12 रेप्स मैंने किया, और तीसरे सेट्स में 12 रेप्स किया, जिसमें थोड़ा सा मुझे एफर्ट लगाना पड़ा। यानी कि इतना क्लियर था कि मैं 60 kg के साथ 3 सेट आराम से कर सकता हूँ। सो नेक्स्ट वीक जब मैं अब लेग को ट्रेन करूंगा, तो इसमें मैं 5 kg और 5 kg यानी 10 kg वेट और एक्स्ट्रा ऐड करूंगा, जिससे मेरा प्रोग्रेसिव ओवरलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, और मैं इसे आसानी से ट्रैक कर सकता हूँ। बिल्कुल सिंपल है। आप हर सेट में वेट ना बढ़ाएं, ये अच्छा है, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। इससे आप अपना प्रोग्रेसिव ओवरलोड एकदम चेक कर सकते हैं आराम से। अगर मान लीजिए आप आपने ऐसा वेट सिलेक्ट कर लिया जिसमें आप 8 रेप्स के बाद नहीं जाया जा रहा है, ठीक है, तो आप वेट मत बढ़ाएं। आप नेक्स्ट डे जब उस पार्ट को ट्रेन करेंगे या उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे, तो उस समय आप कोशिश करें कि उसी वेट पे आप 9 रेप्स जाएं, तो ये भी आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड होगा। सो हमने 3 सेट कर लिया वेटेड स्क्वाट की 60 kg के साथ। तो 60 kg स्क्वाट करने के बाद, तीनों सेट खत्म करने के बाद, मैंने कोशिश किया कि अपना पीआर चेक करूं कि मैं कितना रेप्स निकाल पाता हूं अगर मैं 10-10 kg और बढ़ाऊं तो, दोनों साइड, यानी कि 80 kg के साथ मैं कितना रेप्स कर पाता हूं। सो इसे देखने के लिए मैंने स्क्वाट करा, जिसमें मेरा साथ 6 से 8 रेप्स
आराम से नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बहुत फटीक के साथ निकल गया। इसके कारण अब मुझे ये आइडिया मिल चुका है कि नेक्स्ट बार मुझे अब 80 केजी के साथ स्क्वाट कर सकता हूँ, मैं बस 80 केजी के साथ स्क्वाट कर सकता हूँ। नेक्स्ट बार जब मैं लेग को ट्रेन करूंगा तो 80 केजी के साथ मैं कोशिश करूंगा मैक्स जितना रेप्स जा सके। ये मेरा प्रोग्रेसिव ओवरलोड रहेगा। इसी तरीके से मैं अपना प्रोग्रेसिव ओवरलोड ट्रैक करता रहूंगा। स्क्वाट खत्म करने के बाद हमने लेग के लिए और भी वर्कआउट करा, जैसे कि लेग एक्सटेंशन, लंजेस और काफ रेजेस, जो कि आप वीडियोस में देख सकते हैं। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul, I'll be there. Never leaving you in the darkness, even when you're out of focus. I will be the light in your life, you'll see it clear. I'll be your inspiration, 'cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your heart and temptation, 'cause I know that you'll make it on your own. लेग की सारी वर्कआउट खत्म करने के बाद अब बारी थी शोल्डर को ट्रेन करने की, इसलिए हमने शोल्डर को ट्रेन करना स्टार्ट किया।